प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 6 नाव बनाओ के प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नोत्तर को हमें अपनी कॉपी में लिखना है, लेकिन लिखने से पहले हम इन प्रश्नोत्तर को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। हमारा पहला प्रश्न है आह बारिश। अब इस आह बारिश में टॉपिक में क्या है? पहला प्रश्न देखिए, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए हैं, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। अब देखिए, कविता हमने जब पढ़ी थी तो कौन कौन से वर्ड आए थे? आपने कविता को पढ़ा होगा, बहुत ही प्यारी कविता थी। हमने कविता में क्या पढ़ा था? नाव। और दूसरा शब्द क्या था? भैया। भैया नाव बनाओ आ रहे थे ना ये दोनों शब्द। तो नाव आ रहा था और भैया आ रहा था। उसके बाद कौन सा शब्द आ रहा था? पानी और बादल और सागर, ये शब्द भी आया था। नदी भी आई थी, नदी भर लाएगा, आपको याद होगा ये लाइन, नदी भर लाएगी। गुल्लक, मेरी गुल्लक हल्की है तो आपकी गुल्लक भारी है, तो ये गुल्लक शब्द भी आया था। पैसा, और ये बाजार, बाजार जाके ले आओ। कागज, कागज की नाव बनाओ। कैंची शब्द आया था, और हाथ। ठीक है, तो ये इतने शब्द जो हैं हमारे कविता में आए थे। अब देखिए, और इनके चित्र भी बनाना है, तो हमने कुछ के चित्र बना लिए हैं, जैसे बादल, तो आप बादल का चित्र बना लेना। ठीक है, और यहाँ पे एक नाव का चित्र बनाया है मैंने, आप भी एक नाव का चित्र बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे नीचे पानी भरा हुआ, सागर एवं पानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काम वाले शब्द। अब देखिए, काम वाले शब्द क्या होते हैं? तो देखिए, काम वाले शब्द की डेफिनेशन ये है, परिभाषा यह है कि ये एक तरह से क्या होती है? क्रिया होती है। मतलब इनको हम क्या बोलते हैं? वो है जो वाक्य में काम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अर्थात काम वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। और इससे ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, जैसे पढ़ना, लिखना, समझना, दौड़ना, खेलना, चढ़ना, सीखना। तो मतलब कोई काम हो रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? कि कोई काम हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या होगा? काम वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न समझ लीजिए, पाठ में से ढेर सारी क्रिया या काम वाले शब्दों को छांटो। देखो हमने क्या कहा, कविता में छांटेंगे। देखो उसमें क्या क्या आया था? भरना, तो उसमें एक शब्द आया था भर लाओ, तो भरना हो गया। आना, आना भी एक क्रिया है। लाना, भर लाओ लाना। हर्षाओ आया था, तो हर्षाना हो गया हमारी क्रिया। लहराना, भरना, भरना डबल बार हो गया, थोड़ा सॉरी यहाँ पे। पढ़ना और छाना, गढ़ना और बढ़ना। अब देखिए, नाव के बारे में एक प्रश्न है। नाव के बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं। हम कैसे लिखेंगे? तो हमने एक पहला वाक्य लिख लेते हैं, जैसे नए नाव जो होती हैं कई प्रकार की होती है। हम कुछ नाव कागज़ से बनाती हैं खेलने के लिए, कुछ नाव लकड़ी की बनाई जाती हैं जिससे मछलियाँ वगैरह पकड़ते भी हैं। धातु की नाव भी होती हैं जो बड़े बड़े जहाज के तौर पर देखी जाती हैं। ठीक है, तो नाव कई प्रकार की होती हैं, जैसे कागज़ की नाव, लकड़ी की नाव, धातु की नाव आदि। दूसरा देखिए, इसमें क्या है? नावें किस लिए इस्तेमाल होती हैं? मछली पकड़ने के लिए, यात्रा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं समुद्र यात्रा करके। ठीक है ना। तीसरा देखिए, बच्चे कागज की नाव को बरसात के मौसम के समय तैराते हैं। ये भी तीसरा वाक्य हो गया हमारा। चौथा देखिए, कागज की नाव बनाना बहुत आसान होता है। और पांचवा, धातु की नावें सामानों को जलमार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती हैं। तो हमने पांचों वाक्य बनाए, और इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, नाव के बारे में मैंने अपने शब्दों में लिखा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।